पूछा है अनंत चैतन्य ने परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव कोटिशः नमन वंदन। आज गायत्री जयंती है। गंगा दशहरा के बाद गायत्री जयंती मनाई जाती है। हिंदू धर्म में 4 का धर्म के स्तंभ माने जाते हैं: गायत्री, गंगा, गौ अर्थात गाय और गोविंद अर्थात ईश्वर। सारे वेदों में, पुराणों, उपनिषदों में गायत्री की बड़ी महिमा है। शंकर ने भी अपने भाष्य में लिखा है, गयान त्रायते गायत्री। गयान अर्थात प्राण, त्रि या त्रायते का अर्थ रक्षा करने वाली, प्राणों को रक्षा करने वाली। सविता देवता अर्थात सूर्य या ऊर्जा के उद्गम को भी गायत्री कहते हैं। कृपया गायत्री अर्थात प्राण के स्रोत को धर्म जाति से ऊपर उठकर ध्यान जगत के संदर्भ में व्याख्या करने की कृपा करें। हिंदू दर्शन अपने आप में बहुत ही अद्भुत और गहरा दर्शन है। यहाँ जितनी भी बातें कही गई वो बहुआयामी है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, भारत में जब ऋषियों ने कोई बात कही है तो हर बात कई परत वाली होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं और मनुष्य जाति के इतिहास में कोई और सभ्यता मनुष्य के आंतरिक जगत में इतने गहरे नहीं गई जितनी भारत की सभ्यता गई। चूंकि यहाँ इतने गहरे प्रवेश लोग कर गए तो उन्होंने जो सूत्र ढूंढे, जो बातें कही, वो अपने आप में अतुलनीय है। और कुशलता कहने की ये रही कि कुछ बातें इस तरह से कह दी जाएं कि जन सामान्य को भी सहज जान पड़े। और जो गहरे साधक हैं, जो साधना की प्रक्रिया में, जो उसके रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी वो उपलब्ध हो। जिन बातों में जन सामान्य सहज हो जाता है वो लोक मानस के कारण बची रहती है, वो सत्य बचे रहते हैं। भारत में ऋषियों ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग ऐसा ही था। यहाँ सारी किताबें खो जाएं, सारे शास्त्र खो जाएं, फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जनमानस में कुछ इस तरह से बातें रची बसी हैं, कुछ सूत्र ऐसे बिखरे हुए हैं कि वो कभी भी खोज लिए जाएंगे और जागृत कर लिए जाएंगे। अब जैसे ये बात लिखी, छोटी सी बात है कि हिंदू धर्म के 4 स्तंभ गंगा, गायत्री, गाय और गोविंद। इसको अगर धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं।
कर्मकांड की दृष्टि से देखेंगे तो इसके बहुत सारे अपने मतलब निकल सकते हैं, लेकिन बातें इतनी सीधी और सपाट नहीं होती हैं जितनी तुम्हें दिखाई पड़ती। जो भी बातें बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ होती हैं वो बहुत ही सरल जान पड़ती हैं। जो बात बड़ी जटिल जान पड़े वो उतनी जटिल नहीं होती या उतनी रहस्यमय नहीं होती। जैसे तुम्हारा जीवन ही है, तुम्हारे जीवित बने रहने की प्रक्रिया ही है, तुम उसमें ही रह रहे हो, लेकिन वो तुम्हें कभी चौंकाती नहीं क्योंकि वो इतनी सहज है तुम्हारे लिए और सर्वाधिक रहस्यपूर्ण है। तो हिंदू ऋषियों ने, जिन्हें तुम 4 स्तंभ कह रहे हो, जब उन पर बात कही तो कुछ ऐसा ही था। गंगा एक नदी है और नदी किसी सभ्यता में इतनी महत्वपूर्ण बन जाए, ये अपने आप में अपूर्व घटना थी। नदियां सभ्यताओं में महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन वो या तो अपने जल के कारण, जमीनों को उपजाऊ बनाने के कारण और जीवन को सहयोग देने के कारण, तो सभ्यताओं ने इस भांति तो नदियों का स्वागत किया, लेकिन भारत में किसी नदी को व्यक्ति के हृदय के भीतर बसा दिया गया। गंगा ऐसे भारत में हो गई जैसे वो कोई अपनी बहुत निकट की एक ऐसी सत्ता है जिसे तुम महसूस कर सकते हो, जिससे तुम बात कर सकते हो। नदी ना होकर वो एक जीवंत चेतना जैसी हो गई और इसमें बड़े रहस्य भी रहे। रहस्य की एक परत तो यही थी कि ऋषि चाहते थे कि तुम नदी को देखते देखते उसके प्रवाह के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन के प्रवाह के प्रति जागो। नदी प्रतीक है प्रवाह की, गति की। जब तुम भी अपने जीवन को ऐसे देखते हो तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध होता है, विकासमान होता है। एक आयाम तो ये है कि तुम नदी के साथ जब रिश्ता बनाओगे तो तुम जीवन की एक अद्भुत अंतर्दृष्टि को उपलब्ध हो जाओगे। ये अंतर्दृष्टियां ऐसे उपलब्ध होती हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि कालांतर में लोग सत्यों के प्रति इतने जड़ हो जाते हैं कि सब कुछ चलता रहता है और बदलता कुछ भी नहीं, तभी अंधविश्वास और कर्मकांड प्रवेश करते हैं। हिंदू दर्शन में कर्मकांडों का भी बड़ा विधान रहा, लेकिन वो सब तुम्हारे बाबाओं और पंडितों की उपज है। उसका सारभूत एसेंशियल दर्शन से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हरमन हेस। हरमन हेस ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी, सिद्धार्थ। वो गौतम बुद्ध पर आधारित नहीं है, लेकिन उसी कालखंड को उपयोग करती है पृष्ठभूमि की तरह। एक युवक है सिद्धार्थ नाम से। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं है, वो उपन्यास में
कुछ ऐसे दिखाया गया है कि वो गौतम बुद्ध से भी मिलता है सिद्धार्थ, लेकिन उसके अंदर जो प्यास है जीवन को जानने की, वो परिपूर्ण होती है एक नदी के किनारे निवास करने से। बहुत लोगों के पास भटकते भटकते, गुरुओं से मिलते मिलते एक दिन वो एक मछुआरे से मिलता है और फिर उसके साथ रहने लगता है। नदी कौन सी वर्णन की गई है मैं ठीक ठीक नहीं जानता, हो सकता है गंगा का ही वर्णन रहा हो। हरमनहेस लिखते हैं कि वो युवक उस नदी की धारा के किनारे निवास कर रहा है। ऋतुएं बदलती हैं, सुबह होती, दोपहर होती है, शाम होती है, और वो नदी को बड़े ही सजगता से देखता है। वो देखता है कि हर ऋतु में नदी का प्रवाह बदल रहा है, उसका बहने का ढंग बदलता है। सुबह नदी अलग तरह से होती है, दोपहर में नदी अलग तरह से होती है, शाम को अलग तरह से होती है, रात को अलग तरह से होती है। वो इतना संबंधित हो जाता है उस नदी से, इतने गहरे रिश्ते में चला जाता है कि वो उसके लिए जीवंत हो उठती है। उसका रहस्य उसके ऊपर प्रकट होने लगता है। घटना हरमनहेस लिखते हैं कि ऐसी ही है कि नदी के साथ साथ उसके दर्शन को उपलब्ध करते करते वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, एनलाइटनमेंट। उसको लगता है कि जीवन ऐसा ही है, निरंतर विकासमान, निरंतर बदलता हुआ, हर क्षण एक नई ऊर्जा, एक नई आभा से भरा हुआ। अगर तुम जागरूक होकर देखोगे तो प्रकृति तुम्हें ऐसी दिखाई देगी और नदियां बड़ी जीवंत होती हैं। गंगा खास तौर से बड़ी जीवंत है, इसीलिए हिंदुओं ने अपने ज्यादातर तीर्थ गंगा के किनारे बनाए। उस पर उनकी जो भावना थी वो यही थी कि किसी दिन कोई जागरूक व्यक्ति, कोई संवेदनशील व्यक्ति नदी से संबंध स्थापित करेगा और तब जीवन का रहस्य उसके ऊपर प्रकट हो जाएगा। जीवन एक नदी की तरह ही है, और जब इस प्रकार कोई प्रयोग किया जाता है तो बात उतनी ही नहीं रह जाती, उससे कहीं और आगे चली जाती है, तो वो एक भिन्न आयाम है। जब लाखों वर्षों में अनेकों संबुद्ध सद्गुरुओं ने, ऋषियों ने, साधकों ने एक नदी के साथ संबंध कायम किया, एक रिश्ता बनाया, तो उसका जो जल था वो रूपांतरित हो गया। पानी बहुत ही रिसेप्टिव मटेरियल है, बहुत ही ग्रहणशील पदार्थ है। वो तुम्हारी ऊर्जा को पी लेता है। जो कि गंगा पर प्रयोग किया भारत में, और उसे तुम्हारे लिए एक इशारे की तरह, एक दर्शन की तरह विकसित करने की कोशिश की गई, तो इस प्रयोग के साथ साथ जो दूसरी घटना घटी वो ये घटी कि गंगा का पूरा जल रूपांतरित हो गया। ये एक अन्य रहस्य में बात हुई। भारत के ऋषि कभी किताबों में उलझे नहीं, उनको किसी वेद पुराण उपनिषद से लेना देना नहीं था। ये तो बात की तुम्हारे धर्म के जो मध्यस्थ लोग हैं उनकी जरूरत है। उनको लगता है कि किताब होनी चाहिए, शास्त्र होने चाहिए, कुछ सूत्र होने चाहिए,
जब व्यक्ति के पास जीवंत सूत्र खो जाते हैं तब वो इन सब चीजों की तलाश करने में लग जाता है। भारत के ऋषियों ने प्रयोग किया था कि गंगा ही काफी है। अगर तुम उसके साथ जुड़ पाए, उसके साथ संबंधित हो पाए, तो अस्तित्व में अब तक जो कुछ भी जाना गया है या जाना जाएगा वो सब तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, मात्र प्रेम पूर्वक उससे संबंधित रहते हो। तो गंगा इस भांति एक बहुत ही अद्भुत घटना में रूपांतरित हो गई। फिर तुमने गाय का जो उदाहरण दिया है, इन सब बातों पर मैं कभी बोला नहीं हूं, क्योंकि एक नई धारा है, मैं उस पर बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि कई बाबा लोग इससे उत्तेजित हो जाते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले टीवी स्क्रॉल करते हुए एक चैनल पर रुक गया, कोई बाबा जी गौ कथा कह रहे थे, गाय की कथा, और बहुत ही आत्मविश्वास अपनी आवाज में भरकर वो कह रहे थे अपने श्रोताओं से कि एक सद्गुरु और एक झूठे गुरु में जो अंतर है वो तुमको बता देना चाहता हूं, कोई माने या ना माने। जिस गुरु के पास गाय नहीं वो झूठा गुरु है, और जिस गुरु के पास गाय है वही सद्गुरु है, सच्चा गुरु। अब मेरे पास तो कोई गाय नहीं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ बैठो ना बैठो, झूठा मानो सच्चा मानो, गाय है भी नहीं और आने की संभावना भी नहीं। अब इस तरह से जब कोई सत्यों को देखेगा तो अंधविश्वास पैदा होंगे, कर्मकांड पैदा होंगे, फैनेटिज्म पैदा होगा, और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि समझ नहीं आएगी। गाय गंगा की तरह ही हिंदू ऋषियों का एक अन्य प्रयोग था। नदियों में उन्होंने जैसे गंगा को चुना क्योंकि उसके कुछ और भी गुणधर्म रहे जिनके भीतर मैं इस समय प्रवेश नहीं कर रहा हूं, किसी और समय उनकी भी चर्चा करेंगे कि गंगा को ही क्यों चुन लिया था। ऐसे ही गाय जो पशु रहा, इसके चुनने के पीछे भी कई वजह रही। एक तो गाय सरलता का प्रतीक, फिर तुम कहोगे हिरन भी तो सरल होता है या और भी जानवर सरल होते हैं, लेकिन गाय की सरलता कुछ भिन्न किस्म की है, वो मनुष्य के काफी नजदीक है। पहली देशना ऋषि चाहते थे कि तुम्हारा जीवन प्रवाहपूर्ण हो, और दूसरी देशना जो बहुत महत्वपूर्ण ऋषि देना चाहते थे वो थे कि तुम्हारे जीवन में सरलता, भोलापन, निर्दोषता हो, एक इनोसेंस हो। गाय की आंखों में वो निर्दोषता, वो इनोसेंस तुम कभी भी देख सकते हो। कोई कुटिलता नहीं, कोई चालाकी नहीं, जैसे एक निर्मल घटना कोई घट रही हो। गाय ऐसी ही निर्दोष पशु चेतना से संबंध रखती। अब तुम्हारे महात्मा लोग कहते हैं कि गाय की सेवा करते करते तुम स्वर्ग चले जाओगे। अब स्वर्ग तो तुम जाओगे ही, तुम कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम किसी भी घटना के प्रति जागरूक ना हो पाए तो तुम्हारे किसी काम के। अब जैसे गंगा के साथ तुम जागरूक होकर, संवेदनशील होकर रिलेट ना कर पाओ, संबंधित ना हो पाओ, तो तुम्हारे लिए वो आम नदी ही है। तुम चाहे उसे गंगा माँ कहो, चाहे तुम उसकी आरती उतारो, चाहे तुम कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखो, लोग आरती भी उतारते हैं, लेकिन आरती करते करते
गंगा को कितना प्रदूषित कर डाला। अभी मैं कुछ दिनों पहले बनारस गया था, गंगा की आरती भी हो रही थी, लेकिन उसका जल इतना गंदा था, इतना पानी गंदा था कि वो संवेदनहीनता का प्रतीक है। तो आरती करने से बेहतर तो था कि उस जल को हम प्रदूषण रहित और शुद्ध बना लेते, वो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन डिमांड और सप्लाई है, मनुष्य के मन की मांग है तो उसकी आपूर्ति भी हो जाती है। इसीलिए परिवर्तन भी तो दिखाई नहीं देता। घटनाएं तो सब होती रहती, लेकिन रूपांतरण नहीं दिखाई देता। भारत ने अध्यात्म के शिखर छुए, लेकिन दुर्घटना ये घटी कि शिखर छूने के बाद जब सूत्रों के प्रति, रहस्यों के प्रति कोई चेतना नहीं रह गई, तो फिर से खाई पैदा हो गई। ये बहुत गहरा आध्यात्मिक देश, लेकिन यहाँ पर तुम रूपांतरण ढूंढने निकलो तो तुम हैरान रह जाओगे, सब वीरान नजर आए। ऐसी दुर्घटना क्यों घट जाती है? हम कहें कि हमारा देश महान है, लेकिन इससे वो महान नहीं हो जाता जब तक तुम उसे उपलब्ध नहीं कर लेते, उसे तुम जान नहीं लेते, उसे अनुभव नहीं कर लेते। अब गाय जैसा पशु, अगर तुम उसके साथ रहते हुए कुछ अनुभव और अनुभूति, अंतर्दृष्टि को उपलब्ध न कर पाओ तो कुछ बनने वाला नहीं। तुम दूध पियोगे, सब करोगे और उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। किन्हीं अर्थों में देखा जाए तो गाय का दूध भी लेना थोड़ी हिंसा ही है। वो भी उसके प्रति हिंसा है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर महावीर ने प्रस्तावित किया, उसमें दूध को भी प्रतिबंधित किया गया। वो कहते हैं कि दूध को भी अपने शरीर में लेना हिंसा है। अहिंसा की बात उन्होंने इतनी करी महावीर ने, तो दूध भी वहां पर वर्जित हो गया। वो उसके बच्चे के लिए है और तुम उसे छीन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। गाय जैसे पशु के साथ प्रेम पूर्ण होते हो तो तुम और अधिक मानवीय हो जाते हो, तुम और अधिक संवेदनशील हो जाते हो। एक तो तुम्हें यही लाभ हो गया, और अगर तुम जागरूक होते चले गए तो तुम पशु जगत की कलेक्टिविटी से मुक्त हो सकते हो। और जाहिर सी बात है, अगर तुम पशु जगत की सामूहिक चेतना से मुक्त हो जाओ तो तुम्हारे लिए वो पशु तो बड़ा ही पूज्य हो गया। तो गाय के लिए जो इतना सम्मानित दृष्टि हिंदू दर्शन में डाली गई, वो यही है कि उसके प्रति तुम अनुग्रहित हो पाओगे। तुम्हें जो कोई भी अंधेरे से बाहर निकालता है, उसके लिए तुम अनुग्रहित ही तो होते हो। अब गाय तुम्हें कहीं पकड़ के नहीं निकाल लेगी कि तुम उसके साथ बैठे रहोगे तो किसी दिन वो तुमको अपनी पीठ पर बैठा के बाहर ले जाएगी, या तुम मर रहे होगे तो पूंछ पकड़ के तुमको बाहर ले जाएगी। ये सब तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुम सरल बातें चाहते हो तो तुम्हारे पंडित लोग तुम्हारे लिए प्रस्तावित कर देते हैं कि ठीक जिंदा रहते ना कर पाए तो मरते हुए गाय का दान कर लेना, तो पूंछ पकड़ के तुमको भावसागर से पार कर देगी। बड़ा सस्ता सौदा है। भावसागर अर्थात पार्श्विक जगत की शेष बची हुई वृत्तियां। पार्श्विक जगत की जो शेष बची हुई वृत्तियां हैं, जो टेंडेंसीज हैं, उनसे तुम जीते जी ही पार हो सकते हो, मरने के बाद नहीं। और वहां पर गाय तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकती है। उसके निकट होकर, उससे संबंधित होकर, जागरूक होकर तुम छलांग लगा सकते हो। बांसुरी से संगीत निकल सकता है, लेकिन निकलता ही है ऐसा नहीं। तुम घर में बांसुरी सजा के रख सकते हो, लेकिन वो किसी दिन बोलने लग जाएगी
ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम्हें उसे सीखना पड़ेगा। बांसुरी के साथ संगीत पैदा होगा, उसके लिए तुम्हें एक व्यवस्था निर्मित करनी पड़ेगी। कुछ तुम्हें संगीत के सूत्र जानने पड़ेंगे, कुछ तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे, तो एक दिन वही बांस का टुकड़ा जीवंत हो उठेगा और उससे अद्भुत संगीत पैदा हो जाएगा। और ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि हिंदू ऋषियों ने अपने जिस महान सद्गुरु की इस भांति चर्चा की कि वो गायों के साथ रहता है, उसी की ये भी चर्चा की कि वो अपने साथ बांसुरी भी रखता है। इतने कुशल अभिव्यक्त करने वाले ऋषि रहे हैं कि कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि इतनी तार्किकता और इतनी वैज्ञानिकता के साथ चीजों को रख दिया गया है। अगर तुम समझ पाओ तो समझ लो, ना समझो तो सब कहानी है। भगवान कृष्ण के साथ गायों को भी संबंधित कर दिया और बांसुरी को। बांसुरी एक ऐसी चीज है कि अपने आप काम नहीं करती, तुम्हें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, वही साधना है। तो गाय पाल लो, गौशाले बना लो, उससे तुम पशु चेतना से मुक्त नहीं हो जाओगे, ना तुम दिव्य चेतना का माध्यम तलाश कर पाओगे। तो कुछ अट्यूनमेंट, कुछ विधियां, कुछ प्रयास तुम्हें लाने पड़ेंगे, तब वही पशु तुम्हारे लिए दिव्य जगत का माध्यम भी बन सकता है और पशु जगत की कलेक्टिव चेतना से छलांग लगाने का बोर्ड भी बन सकता है। जब ऐसा हो जाएगा तो तुम उसके प्रति अनुग्रहित भी होगे, तुम बहुत गहरे ग्रेटिट्यूड से भी भर पाओगे। तो गाय कुछ ऐसा ही प्राणी रहा। इसमें और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें किसी और वक्त। फिर तीसरी बात, गायत्री। गायत्री विशुद्ध ऊर्जा का नाम है, वो कोई एंटिटी नहीं। जैसे गंगा माँ है, गाय माँ है, गायत्री को भी तुम माँ कहते हो, तो गंगा भी कोई एंटिटी नहीं है। हालांकि गंगा की भी तुम तस्वीरें बना सकते हो, और अगर तुम B.R. चोपड़ा के महाभारत से प्रभावित हो तो तुम गंगा की एक आकृति भी देख सकते हो और तस्वीर भी अपने घर में लगा सकते हो, लेकिन वो तस्वीर गंगा नहीं है। तुम गायत्री की भी तस्वीर लगा सकते हो, लेकिन कोई भी तस्वीर गायत्री नहीं है। वो प्रतीक है, इशारा है। मां कहने का तात्पर्य है करुणा का जगत। जो ऊर्जाएं हैं, हिंदू ऋषि ये कहना चाहते रहे हैं कि वो तुम्हें रिस्पॉन्स करती हैं, करुणा पूर्वक रिस्पॉन्स करती हैं। माँ एक करुणा की अवस्था है। हर बच्चे जन्म देने वाली स्त्री माँ नहीं होती। माँ वो स्त्री होती है जो करुणा को उपलब्ध कर लेती है। करुणा का अर्थ है तुम्हारे लिए जो उपयोगी है, तुम्हारे लिए जो सार्थक है, तुम्हारे जीवन को जो विकसित करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए उपयोगी है, उसके लिए तुम्हें प्रत्युत्तर देना, तुम्हें रिस्पॉन्स देना, तुम्हें सहयोग देना। गायत्री विशुद्ध ऊर्जा का नाम है। तो तुम उनकी तस्वीरों में मत उलझो, उसे एक एंटिटी की तरह से, एक देवी की तरह से मत समझो। समझने में कोई बुराई भी नहीं है, तुम उसका भी आनंद ले सकते हो। यहाँ तो हर चीज का आनंद लिया जा सकता है, हर्जा कुछ भी नहीं है। लेकिन रहस्य में अगर प्रवेश करना है तब तुम्हें बहुत सारे अपने आग्रहों को हटाना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारे आग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा।
तभी तुम समझ पाओगे कि वो है क्या। गायत्री मंत्र का अगर अर्थ किया जाए तो वो ठीक वही अर्थ है जो हमने अनंत पथ पर सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन के नाम से तुम्हें दिया है, आत्मस्मरण ध्यान के नाम से। जब मैंने SRM तुम्हें दिया, मैं तब भी ये बात जान रहा था, हालांकि मैंने इसकी चर्चा नहीं करी, वो गायत्री का ध्यानपूर्ण रूप है। विराटता, व्यापकता, अनंतता, ऊर्जा ऐसी ही है। अब आत्मस्मरण ध्यान की पृष्ठभूमि में तुम जरा गायत्री को देखो। आत्मस्मरण ध्यान की पृष्ठभूमि में पहले तुम अपनी सांसों के स्रोत में प्रवेश करके अपने अचेतन से मुक्त होते हो, प्रकृति की लय के साथ, जैसे तूफान चलता है। और फिर तुम शुद्ध होकर, अपने अचेतन से मुक्त होकर अपनी चेतना के केंद्र में आते हो और फिर विस्तार में चलते चले जाते हो, ऐसे विस्तार में जिसमें पूरा अस्तित्व शामिल हो जाता है। यही गायत्री का ध्यानपूर्ण अर्थ है। अपनी सांसों में प्रवेश अर्थात जीवन में प्रवेश। सांसें पार्थिव और अपार्थिव के बीच का सेतु। सांसें बंद हो जाती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। हर ध्यान में सांसें महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये भी ऐसा ही है जैसे गंगा का महत्वपूर्ण हो जाना। सांसें भी गंगा की तरह ही। भगवान बुद्ध ने हिंदू प्रतीकों से अपने को हटाया, क्योंकि उन प्रतीकों पर इतनी धूल जम गई थी कि वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपना जो मूलभूत ध्यान ले लिया, विपश्यना, वो सांसों पर ध्यान देने का एक प्रयोग था। और सांसों पर ध्यान देने का प्रयोग भी वैसा ही है जैसे किसी नदी के ऊपर ध्यान देना। सांसें भी एक नदी की तरह बह रही। जैसे हरमन हेस के सिद्धार्थ का मैंने जिक्र किया था कि वो युवक इस अंतर्दृष्टि से बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है कि नदी चमत्कारिक है, इतनी जीवंत है कि हर क्षण बदलती जा रही है, प्रवाह में है, कहीं रुकी ही नहीं है, वर्तमान में है लेकिन अतीत और भविष्य से जुड़ी हुई है, व्यापक है। ऐसे ही जब तुम सांसों पर ध्यान देते हो तब भी तुम यही जान लेते हो कि हर क्षण सब बदल रहा है, जीवन का प्रवाह बदल रहा है, तुम बदल रहे हो। तुम जैसे थे वैसे अब नहीं हो। तुम जैसा शरीर लेकर आए थे वैसा शरीर नहीं है, वैसा मन नहीं है। तुम एक निरंतर प्रवाह में। और फिर अंतर्दृष्टि की उपलब्धि। इस सारे में भी हम सांसों का उपयोग करते हैं। और जैसे ही तुम सांसों के माध्यम से जीवन के केंद्र में उतरते हो, सब कुछ अगर व्यवस्थित चल रहा है, पूरी संवेदनशीलता से चल रहा है, तो विराटता एक सहज घटना की तरह से आ जाती है, जिसको कबीर कहते हैं सहज योग। अब कुछ लोगों ने सहज योग की भी विधियां बना ली हैं। कई जगह मैंने सुना है सहज योग की भी वर्कशॉप चलती है। सहज योग भी गायत्री का ही एक नाम है। गायत्री अर्थात सहज योग। सहज योग अर्थात जीवन के केंद्र में प्रवेश कर जाना और अपनी विराटता को उपलब्ध कर लेना। ऊर्जा का शुद्धतम रूप। ऊर्जा का शुद्धतम रूप असीमित है, अनंत से जुड़ा है, कहीं पर कोई सीमा नहीं। सूर्य का जो जिक्र किया है, गायत्री और सूर्य का रिश्ता। सूर्य चेतना का प्रतीक है। तुम्हारी चेतना सूर्य की तरह से तुम्हारे भीतर प्रकट होती है और सब आलोकित हो जाता है। जब तुम ऊर्जा के संपर्क में आते हो, अपने जीवन ऊर्जा के निरंतर बदलती हुई स्थितियों, गतियों और उसकी शुद्धताओं के प्रति जागते हो, तो तुम्हारे भीतर चेतना का सूर्य प्रकट हो जाता है।
अब इसके साथ ही प्रयोग ये हुआ कि एक गायत्री मंत्र जैसी चीज तुम्हारे सामने आ गई। गायत्री, अनंत चैतन्य ने ये भी लिखा है कि आदि शंकर लिखते हैं कि गायत्री का अभिप्राय है प्राणों की रक्षा करने वाली। प्राण जिस पृष्ठभूमि पर खड़े हैं वो तुम्हारी शुद्धतम ऊर्जा है। प्राण भी तुम्हारे शरीर का एक अलग किस्म का होना है, एक भिन्न ढंग है। जैसे स्थूल शरीर है तुम्हारा, ऐसे ही तुम्हारा प्राण शरीर भी है, तुम्हारी प्राण ऊर्जा भी है। तुम्हारे जीवन का होना इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है और जीवन का ना होना इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। प्राण ऊर्जा विकसित हो रही हो तो तुम जीवित बने रहते हो, और प्राण ऊर्जा सिकुड़ जाए, अपने स्रोत में वापस लौट जाए, तो उसी को मृत्यु कहते हैं। जो मूलभूत ऊर्जा है उसके दोनों ही काम है, जीवन भी देना और जीवन को वापस भी लेना। गायत्री जो ऊर्जा है, जो पृष्ठभूमि है, उसे ऋषि कहते हैं कि वो भी तुम्हारे भीतर की शुद्धतम ऊर्जा का केंद्र है। उसी केंद्र से प्राण निकलकर फैलते हैं और तुम्हें जीवन उपलब्ध होता है, और प्राण सिकुड़कर उसी केंद्र में लौट जाते हैं और तुम्हारा जीवन फिर से स्रोत में वापस लौट जाता है। तो तुम सारी चीजों का आनंद ले सकते हो, तुम मंत्रों का भी आनंद ले सकते हो, तुम तस्वीरों, मूर्तियों, सबका आनंद ले सकते हो। किसी बात में कोई अवरोध नहीं है। लेकिन अगर तुम रहस्य में प्रवेश करना चाहते हो तो हमेशा ये जानो कि ये एक अलग ही यात्रा है। ये यात्रा सीधे सीधे तुम्हारी सजगता और संवेदनशीलता से जुड़ी है। जब तुम सजगता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम अनुभव कर पाओगे अपने जीवन के आसपास कार्य करती हुई अनेक ऊर्जाओं। गायत्री का अर्थ है ऊर्जा का एक वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट की तरह जैसे वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो गायत्री का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के धागों से बुनी हुई एक व्यवस्था। ऊर्जा की बहुत सारी लहरें हैं, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे उसके ढंग हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, और सारी ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में घुली मिली हैं। सारी ऊर्जाओं के मिलन से तुम्हारा जीवन बनता है, ये जगत बनता है, ये पूरा अस्तित्व उसी का एक साकार हो गया रूप है। और इन सारी ऊर्जाओं का जो नृत्य है उसे हिंदू ऋषियों ने गायत्री की तरह देखा। अर्थात वो इस विराट ऊर्जा के नृत्य का दर्शन है। वो कोई देवी नहीं है, वो कोई एंटिटी नहीं है। तुम किसी कर्मकांड से उससे संबंधित नहीं हो सकते। हालांकि कर्मकांडों से तुम संबंधित होने के उपाय ढूंढ सकते हो, इशारे ढूंढ सकते हो, लेकिन उनसे ऑब्सेस्ड नहीं होना है। ये हमेशा ध्यान रखें। हिंदू सभ्यता बहुत ही प्यारी और बहुत ही गहरे से गहरे दर्शन को अपने साथ लेकर चलने वाली सभ्यता रही, लेकिन मुझे दुख हमेशा यही होता है कि यही सभ्यता कर्मकांडों के जाल में उलझकर रहस्यों से दूर हो गई। तो उससे बचना है, फिर तुम समझ पाओगे इन सारी बातों को। फिर जो चौथा स्तंभ गोविंद की बात करी है, उसकी अभी बात हम लोग ना करें।
वही अच्छा होगा, क्योंकि वो विषय को कहीं दूर ले जाएगा। तुम उससे परिचित हो, इतना जान लिया है तो गोविंद तो आ ही गया तुम्हारे पास, फिर बचा ही क्या। जीवन के प्रवाह में तुम उतर गए, जीवन की सरलता में तुम उतर गए, विराट ऊर्जा के नृत्य में तुम उतर गए। इस सब के एक साथ निष्कर्ष का नाम ईश्वर है, भगवत्ता है, गोविंद है। वो तो निष्कर्ष है, निष्पत्ति है, एंड रिजल्ट है। अब गोविंद को भी कोई एंटिटी की तरह बना ले, किसी व्यक्तिगत सत्ता की तरह बनाकर खुश रहे, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, वो खुश रह सकता है। लेकिन वो भी व्यापकता और विराटता का ही नाम है। जीवन के इस महारास में जो अंतिम उपलब्धि है, अनुभूति की जो अंतिम उपलब्धि है, वही गोविंद है, और वो तुम्हारे इन्हीं रास्तों से आती है। अब तुम अगर देखो, इन बातों को ऐसे समझो तो तुम्हें किस शास्त्र की जरूरत है, तुम्हें किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है। वस्तुतः अगर श्री कृष्णमूर्ति जैसे महान सद्गुरु ये बात कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो वो कोई आक्रामक बात नहीं कह रहे हैं। वो भी वही बात कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति, अपने अस्तित्व को, अपने चारों ओर के जगत को जागरूक होकर देख लो तो सारा ज्ञान वही है। और ये भी संयोग नहीं है कि कृष्णमूर्ति जी गंगा से बहुत प्रेम करते थे। राजघाट में जब उन्होंने अपना कमरा बनवाया था तो उन्होंने अलग से कहा था कि मेरे कमरे की खिड़की से गंगा दिखनी चाहिए। तो जो उनका कमरा उनके रहने का बनाया गया, उसी खिड़की से गंगा दिखती है। वो देर तक बैठे हुए गंगा को निहारते रहते थे। उन्होंने जो अपनी डायरीज लिखी हैं, अगर तुम उन्हें पढ़ो तो तुम्हें गायत्री का अर्थ समझ में आ जाएगा। प्रकृति की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे रहस्य, छोटी छोटी गुहताएं उन्होंने बड़ी सरलता से लिखी। सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा। अब कृष्णमूर्ति जी को अगर तुम सामने रखो तो गंगा, गायत्री, गाय कहीं उनके साथ फिट नहीं बैठती। बड़ी अड़चन हो जाएगी इन चीजों को उनके साथ लेने में। लेकिन अगर तुम उनकी डायरी एक बार पढ़ो तो तुम्हें वही गाय की सरलता, वही निर्दोषता, वही इनोसेंस, वही पशु चेतना से मुक्ति का भाव, तुम्हें वही प्रवाह, वही विशुद्ध ऊर्जा का नृत्य, तुम्हें सब दिखाई देगा और एकदम से सब जागृत हो जाएगा, सब जीवंत हो जाएगा। तो हिंदू ऋषि बड़े कुशल रहे। वो तुम्हें बिना किसी उलझाव के वो कुंजियां, वो सूत्र दे गए कि अगर तुम कभी जाग सके किसी भी वक्त, तो तुम्हारे सब काम आ जाएगा। चाहे कोई मार्गदर्शक तुम्हारे सामने हो या ना हो, कोई गुरु तुम्हारे सामने हो या ना हो, कोई किताब तुम्हारे सामने हो या ना हो, लेकिन जैसे ही तुम किसी दिन जागे तो तुम्हारे आसपास सारे सूत्र और कुंजियां बिखरे हैं, तुम उसे उपलब्ध हो जाओगे। ये बात मैं समझता हूँ ऐसे ही है।